कातिलों को पनाह देने के इल्जाम में ये गिरफ्तारी की गई है। लंबी पूछताछ के बाद मौलाना सैयद कैफी को गिरफ्तार किया गया है। आईपीसी की दफा 216 के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। कमलेश तिवारी कत्ल के मामले में गिरफ्तारियों का जो दौर है वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी गिरफ्तारियां हुई थी, जो कलीदी मुल्जिम है उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब एक और मामला ये सामने आया है जब कमलेश तिवारी कत्ल मामले में एक मौलाना की गिरफ्तारी हुई है। कमलेश तिवारी के कातिलों को पनाह देने का इल्जाम इन मौलाना के ऊपर लगा है, जिनका नाम बताया जा रहा है सैयद कैफी। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ लंबी पूछताछ इनके साथ हुई और जब पूछताछ से मुतमईन नहीं हुई तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आईपीसी की दफा 216 के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। कमलेश तिवारी एक हिंदूवादी लीडर जिनका कत्ल हुआ था और एक रहस्यमयी तरीके से ये कत्ल को अंजाम दिया गया था और उसके बाद 10 टीमें बनाई गई थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टास्क फोर्स की जो टीमें हैं वो बनाई गई थी और सभी को अलग अलग राज्यों में एक्टिव कराया गया था, अलग अलग रियासतों में एक्टिव किया गया था और कातिलों की तलाश की जा रही थी। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 कलीदी मुल्जिम जो हैं, जिनमें एक का नाम मोइनुद्दीन बताया जाता है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद एक अपडेट ये मिल रहा है इस मामले पर कि एक मौलाना की और गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम बताया जा रहा है मौलाना सैयद कैफी, जिनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इनसे पहले पूछताछ की गई, लंबी पूछताछ ये चली थी और उसके बाद जब जो जांच एजेंसियां हैं जब वो मुतमईन नहीं हुई तो उन्होंने गिरफ्तारी का फैसला किया। आईपीसी की दफा 216 के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। ये एक बहुत चर्चित कत्ल का केस है जो लगातार सियासत के तौर पर भी देखा गया। सियासत इस पर आड़े आई और जो पुरानी उत्तर प्रदेश की सरकार है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार, मौजूदा सरकार जो है, उनमें भी इख्तलाफ देखने को मिला, जिसमें कहा गया, खासकर एक अहम चीज़ इसमें यह भी रही थी, कमलेश तिवारी की जो वालिदा हैं उन्होंने एतराज़ जाहिर किया था। सीधे तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, योगी हुकूमत के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया था कि उनकी जो सिक्योरिटी थी उसको कम कर लिया गया था और जो समाजवादी पार्टी के दौरान जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी तब उनकी सिक्योरिटी में काफ़ी लोगों को तैनात किया गया था, लेकिन उनकी सिक्योरिटी को कम कर दिया गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने एक साजिश का शक जो है वो जाहिर किया था। ज्यादा अपडेट के लिए विशाल रघुवंशी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश तिवारी कत्ल मामले में एक और टर्न आया है और यहां पर एक मौलाना की गिरफ्तारी और इल्जाम ये कि इन्होंने जो मुल्जिम थे, जो कातिल थे, उनको पनाह दी थी। विशाल सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में एक और गिरफ्तारी पूरी की तरह से दिखा दी गई है। हालांकि मौलाना कैफी को काफी दिनों से लेकर पूछताछ की जा रही थी और जब पुलिस में इस बात की पुष्टि हो गई कि कमलेश तिवारी हत्याकांड में दोनों ही जो आरोपी थे उसको शरण देने का काम इस मौलाना ने किया था, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी दिखा दी गई। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, चूंकि बरेली से इसको इजाजत में दिया गया था और पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही थी और पूछताछ के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि हत्या करने के बाद जो कमलेश तिवारी के हत्यारे थे वो मौलाना के पास गए थे और वहां पर मौलाना ने इनको शरण दी थी और साथ ही साथ इनका इलाज भी कराया था। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए फिलहाल गिरफ्तारी को पुष्टि कर दी गई है और लखनऊ से इसी गिरफ्तारी को दर्ज किया है। विशाल, क्या कुछ होगा? ये जो पनाह दी गई थी, जिन मौलाना ने इनको पनाह दी थी, उसके बाद क्या कुछ और चीजें भी सामने आ सकती है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से जांच चल रही है उस जांच में जैसे जैसे आगे प्रगति हो रही है उसी कड़ी में इस गिरफ्तारियां जो है तेजी से दिखाई पड़ रही है और अब ये बात पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस मौलाना का लिंक और भी लोगों से है, क्या ये पहले से जानता था अशफाक और मोइनुद्दीन को, तो इन सब चीजों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस। लेकिन ये कह सकते हैं कि हिरासत में लिया गया था इसको घटना के बाद से और लगातार इससे पूछताछ की जा रही थी और इसकी बात कबूली है कि इसी ने ही दोनों को शरण दी थी। ठीक है विशाल रघुवंशी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक नया मोड़ जो है इस मामले में आया है। एक मौलाना की बरेली से गिरफ्तारी की गई है और इल्जाम ये लगा है कि कमलेश तिवारी के जो कातिल थे उनको पनाह इन मौलाना ने दी हुई थी, जिसके बाद उनसे लंबी पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद जब जो जांच एजेंसियां जब वो मुतमईन नहीं हो पाई तो उनके ऊपर आईपीसी की दफा 216 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तराखंड हुकूमत ने हिंद नेपाल सरहद पर अलर्ट जारी किया है। दहशतगर्दों की नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दरअंदाजी के खदशे के मद्देनजर यह अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट जारी होने के बाद से अफसर खास मुस्तैदी बरत रहे हैं। पिथौरागढ़ के एसएसपी ने देर रात सरहद से मुत्तसिल इलाकों का दौरा भी किया। पिथौरागढ़ के अलावा चंपावत और जो सरहदी इलाके हैं, जो नेपाल से मुत्तसिल इलाके हैं, वहाँ पर
चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। चंपावत में खास चौकसी बढ़ती जा रही है। दिवाली को देखते हुए ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड की हुकूमत ने हिंद नेपाल की सरहद पर यह अलर्ट जारी किया है। सीधे तौर पर यह खदशा जताया जा रहा है कि दहशतगर्द जो हैं वो इस सरहद के रास्ते यहाँ पर दाखिल हुए हैं, लिहाजा कोई भी दहशतगर्दाना सरगर्मी को वो अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा सभी जो इलाके हैं, जो सरहद से मुत्तसिल इलाके हैं, वहाँ पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। और देर रात भी जो पिथौरागढ़ के एसएसपी हैं, उन्होंने सरहद से मुत्तसिल इलाकों का खुद जाकर दौरा किया, मुआयना वहाँ पर लिया। और पिथौरागढ़ के अलावा चंपावत भी ऐसी जगह है जहाँ से नेपाल की सरहद मिलती है, तो वहाँ पर भी अलर्ट एक तरह से कर दिया गया है। चंपावत में खास चौकसी बढ़ती जा रही है। दिवाली का मौका है और ऐसे वक्त में खुशियों में आग लगाने के चक्कर में दहशतगर्द इस तरह की कायराना हरकतों को अंजाम दे सकते हैं। भीड़ भाड़ वालों को, इलाकों को निशाना वो बना सकते हैं, बेकसूरों को वो निशाना बना सकते हैं, अपने आतंक का निशाना वो बना सकते हैं। लिहाजा चौकसी पूरी तरह से बढ़ती जा रही है और जो गवर्नमेंट है उसने सभी सरहदी इलाकों पर मुस्तैदी चाक चौबंद कर दी है। आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट हमला मामले में गिरफ्तार होने वाले डीयू के साबिक प्रोफेसर SAR गिलानी का इंतकाल हो गया है। कल उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और 2001 के पार्लियामेंट हाउस हमले में बरी होने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर SAR गिलानी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। दिल्ली के जामिया नगर वाले घर पर उनकी मौत हुई। शाम 5:30 बजे दिल्ली के नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के जिम में उन्हें सीने की दर्द की शिकायत हुई थी। उन्हें ग्रेटर कैलाश के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। 10 फरवरी 2016 को अफजल गुरु की बरसी के मौके पर गिलानी पर प्रेस क्लब में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी का इल्जाम भी लगा था। ये लगभग 5:30 बजे के आसपास इंसिडेंट हुआ था। इसके बाद उनके सिक्योरिटी गार्ड उनको लेकर गए हॉस्पिटल और जहाँ पे उनका ये पता चला है कि ही इज़ नो मोर।